Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LV success stories. So I am back again with amazing SP success story. इन्होंने SP को मैनिफेस्ट किया है only in 10 days. Can you imagine? एक मंथ से इनका नो कांटेक्ट था, पर फिर भी इन्होंने अपने डिसिप्लिन और अपनी प्रैक्टिस से 10 डेज़ में एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया है। इन्होंने मुझे ये मेल पर सेंड की थी ये सक्सेस स्टोरी, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो, इंस्टा पर मेरे पास सेशंस अवेलेबल हैं, सो दैट्स अपॉन यू। आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं और मेरा एसपी एक मंथ से नो कांटेक्ट में थे बिकॉज़ वो मुझे इग्नोर करने लगा था, मेरे टेक्स्ट और मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देता था, ठीक है। फिर मैंने भी टेक्स्ट और कॉल करना बंद कर दिया। गाइस देखो, इन्होंने पीछे फॉलो नहीं किया उसको कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते। इन्होंने अगर उसने बंद कर दिया तो इन्होंने भी बंद कर दिया है वो चीज़, ठीक है, टेक्स्ट और कॉल करना। उसके बाद ये लिखती हैं कि एक मंथ से हमारी कोई बात नहीं हुई थी। यूट्यूब से मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे रोबोटिक एफर्मेशन से रिलेटेड। आपके थ्रू मैंने रोबोटिक एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी भी देखी, तो मैं बिलीव करने लगी कि ऐसा होता है। सो हाँ, रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क करती हैं। मैंने रोबोटिक एफर्मेशन शुरू कर दी और मैं कभी कभी विजुअलाइज भी करती थी। तो गाइस, रोबोटिक एफर्म करने के साथ ये कुछ विजुअलाइज भी करती थी कि हम दोनों एक साथ हैं और हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं कुछ सब्लिमिनल्स भी सुनती थी सोने से पहले। मैं ट्राई करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म करूं। मैंने अफर्म किया था ही लव्स मी अ लॉट एंड आई एम रिसीविंग हिज टेक्स्ट एंड कॉल्स। वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उसके टेक्स्ट और कॉल्स को रिसीव कर रही हूँ। आगे लिखती हैं कि एक और एफर्मेशन है जो मैं बोलती थी, दैट ही टेक्सटेड मी। उसने मुझे टेक्स्ट किया है कि मिस यू बच्चा। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था जो ये चाहती थी कि वो उन्हें मैसेज करे। अब लिखती हैं कि मैम, जब मैं अफर्मेशंस दे रही थी उस टाइम मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया था और सिम कार्ड भी निकाल दिया था, ताकि मैं उसकी कॉल्स और टेक्स्ट ना दिखने पर डेस्परेट ना हूँ और मुझ में डाउट ना आए और डेस्परेट ना हो जाऊँ, ठीक है। तो देखो इन्होंने कैसे 3D को मेंटेन किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 3D से कैसे डील करें। ऐसे डील करोगे आप, ठीक है। अगर आपको 10 दिन तक कोई भी चीज़ नहीं देखनी है तो मतलब 3D पर रिएक्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, ठीक है। आगे ये लिखती हैं कि मैंने एक टाइम रखा था कि मैं 10 दिनों बाद ही ओपन करूँगी व्हाट्सएप को। तो मैम, मैंने 10 डेज़ बाद जब मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो आई एम शॉक्ड। उसकी कॉल्स आई हुई थी और मुझे मैसेजेस भी आए हुए थे। एग्जैक्ट मैसेज तो नहीं रिसीव हुआ, पर उसने मुझे लिखा था 2 बार कि आई एम मिसिंग यू अ लॉट, और यही एग्जैक्टली वो अफर्म कर रही थी। तो 2 टेक्स्ट भी रिसीव हुए और कुछ कॉल्स भी रिसीव हुई। अब मुझे लगता है कि जैसे 1 महीने पहले हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे एसवी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, उनका बिहेवियर, और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सक्सेस, ठीक है। ये इनकी सक्सेस है और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, इन्होंने सब कुछ अमेजिंग से अमेजिंग जो भी चीज़ थी उसे प्रैक्टिस किया है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है, और वो जो थॉट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ही घिर कर रह जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। इन्होंने तय किया कि मैं रोबोटिक फर्म करूँगी, तो इन्होंने रोबोटिक एफर्मेशंस दी। इन्होंने मतलब ऐसा डिसाइड किया कि मैं 10 डेज़ के बाद ही व्हाट्सएप को ओपन करूँगी, तो इन्होंने 10 डेज़ के बाद ही व्हाट्सएप ओपन किया। और उसके बाद जो ये अफर्म करती थी उससे इन्होंने माना कि उसने मुझे टेक्स्ट किया है तो किया है, बस इतना ही है, फुल स्टॉप है। इसके बाद कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, 3D पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने 3D को इग्नोर करने के लिए, कम्प्लीटली इग्नोर करने के लिए सिम ही निकाल दिया था व्हाट्सएप से, ताकि वो उस चीज़ को देखे ही ना। बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या अब मैं देख लूँ, अब हुआ होगा, मैंने 2 दिन फर्म कर लिया, मैंने इतना फर्म किया है, तो अब मैं देखूँ कि क्या मूवमेंट हुई है। इसलिए जब आप मूवमेंट से दूर रहते हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि टाइम पर ज़्यादा फोकस मत करो। जब आप टाइम पर फोकस करते हो ना कि मैंने इतना फर्म किया है और मुझे इतना टाइम हो गया है फर्म करते को, तो अब मैं देखूँ कि क्या हुआ है, मेरी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट क्या है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होती हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए टाइम को देखकर कभी फर्म मत करो और सिर्फ अफर्मेशंस पर ध्यान दो और अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो, जैसे इन्होंने किया है। इनकी सेम टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हो। अफर्म करो, विजुअलाइज करो और सब्लिमिनल सुनो। इसका
इससे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप अपने डिज़ायर से क्लोज़ रहोगे, ठीक है? आप उसके साथ रहोगे ज़्यादा, उसकी प्रेज़ेंस पर आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकोगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और इसे इम्प्लीमेंट करो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड comment below if you have any queries.